और क्या प्यारा है ये दरबार, और हम सब मिलेगा ये ताजी सुहाना चम चम चमके गम 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 के ये दरबार। हाँ ताजी सुहाना चम चम चमके गम 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 के ये दरबार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेगा ये बलिहार। ताजी खुशी की मुबारक बात, हरियाणा हो ये सरकार। हाँ ताजी खुशी की मुबारक बात, हरियाणा हो ये सरकार। क्या क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेगा ये बलिहार। और क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेगा ये बलिहार। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की। जय हो। मेरे दरबार के परम सम्मानित मंत्री भयभीत सिंह, इन कंचनियों को शाही खजाने से 500 रुपए तथा एक साड़ी देकर दरबार से रुखसत कर दिया जाए। राज के राज दरबारी जी हुजूर। महाराज सम्राट का आदेश है, किलकलजनियों को शाही खजाने से यथाउचित पुरस्कार देकर हर रोज की बात राज दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश हो। कंचनियों चलिए, एक एक करके बारी बारी चाहिए, हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेशानुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने मकान के लिए रुखसत।
मंत्री भयभीष, आज मैं तुमसे प्रजा के बारे में कुछ जानकारी करना चाहता हूं। आदेश करे राजन, क्या जानकारी लेना चाहते हैं आप? तो मेरे दरबारियों व कर्मचारियों, मेरे दरबारियों, तो मेरे दरबारियों व कर्मचारियों, प्रजा में हो रहा कैसा सम्मान है। दान मंदिर में अब तक गया या नहीं, प्रजा में हो रहा कैसा गुणगान है। दान मंदिर में अब तक गया या नहीं, प्रजा में हो रहा कैसा गुणगान है। हमारी प्रजा के क्या समाचार हैं? हमारी प्रजा को किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं है? राजन अवश्य बताएंगे, गौर करके सुनिए। तो साहजीदान मंदिर में और भेजवाता हूं मैं, साहजीदान। साहजीदान मंदिर में और भेजवाता हूं मैं, फिक्र रियाया की महाराज करिए नहीं। सुबह से शाम तक और दौला करता हूं मैं, अपनी करनी में रखूं कसर ही नहीं। मेरे दानवी सम्राट, हर माह के पूर्णिमा के दिन दान मंदिर में पहुंचा दिया जाता है। किसी को किसी प्रकार का शिकवा शिकायत नहीं है। ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि हमारे राज्य की जनता गरीब, लाचार, मोहताज जितने भी शख्स हैं सब हमारे यहाँ से जीते हैं। बेचारों के घरों में 2 वक्त के चूल्हे जलते हैं। आगोश स्थान ग्रहण कीजिए। क्या बात है संत जोशी, कुछ कहना चाहते हो? जी महाराज। कहो, क्या कहना चाहते हो? क्षमा प्रार्थी हूं महाराज, परंतु कहना बहुत जरूरी है राजन। अगर कहूंगा नहीं तो आप सच्चाई से अवगत नहीं होंगे महाराज, इसलिए कहो, इजाजत है, कहना क्या चाहते हो? जी महाराज सुनिए। अपमान है, दान मंदिर में अब तक गया है नहीं, और सारे राजाओं ने कीना अपमान है। महाराज
अफसोस की बात है कि हर महीने की पूर्णिमा को आपके द्वारा मंदिरों में दान पहुंचाया जाता है, लेकिन महाराज ऐसी कौन सी वजह हो गई जो इस महीने की पूर्णिमा को मंदिरों में दान नहीं पहुंचा महाराज? और यही दान ना पहुंचने की वजह से प्रजा में तरह तरह की आवाजें उठी राजन, आपकी बेइज्जती तक हुई, और तो और पड़ोसी देश के राजाओं ने आपके सम्मान पर उंगली उठाई राजन। महाराज ये चिंता का विषय है, क्योंकि इसमें आपका मान सम्मान सब जुड़ा है। इसलिए महाराज इस मामले की तह तक जाना चाहिए और जो भी दोषी मिले उसे दंडित किया जाना चाहिए महाराज। महाराज सबसे शर्म की बात तो ये कि भरे दरबार मंत्री भयभीत सिंह आपको झूठी दिलासा दे रहे हैं राजन, झूठा आश्वासन दे रहे हैं। इनसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी वजह हो गई जो इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं पहुंचा। पूछिए महाराज। स्थान ग्रहण कीजिए मेरे बहादुर मंत्री भयभीत सिंह। मैं क्या सुन रहा हूं कि इस बार मंदिर में दान नहीं पहुंचाया गया, तो क्या रे मंत्री न मंदिर गया दान गई, क्या रे मंत्री तो क्या रे मंत्री न मंदिर गया दान हुई, दान के पैसे तू बोल क्या हो गए? सारे राजाओं के सामने राज में तूने अपमान मेरा करवा दिया। सारे राजाओं के सामने राज में तूने अपमान मेरा करवा दिया। इस बार मंदिर में दान क्यों नहीं पहुंचाया गया, जिसकी वजह से पड़ोसी देश के राजाओं ने हमारे सम्मान पर उंगली उठाई है। हुजूर गुस्ताखी माफ हो, मैंने खजांची को आदेश दे दिया है। हुजूर जब खजांची खजाने से दान मंदिर के लिए नहीं निकालेगा तो इसमें हमारी क्या गलती है? खजांची ने दान नहीं निकाला है तो तुमने मुझसे बताया है? नहीं महाराज, मैंने नहीं बताया। नहीं बताया है? जी नहीं बताया। हरामखोर, नवाखोर, शैतान खोजा। दरबार का मिनिस्टर क्या हो गया? अपने आप को लाख कमांडर बन गया है। इतना बेइज्जत कर दूंगा कि सारी जिंदगी के लिए मैं तुझे खामोश कर दूंगा। बुला उस खजांची के बच्चे को, कहाँ है वो? बिहारी लाल जाओ खजांची को बुलाकर रात दरबार में पेश करो। महाराज की जय हो। जय हो। खजांची मंदिर में दान कब निकाला जाता है? हुजूर मंदिर में दान पूर्णिमा के दिन निकाला जाता है। तो इस महीने का दान निकाला गया है? हुजूर गुस्ताखी माफ हो, मेरी पत्नी गर्भवती थी और उसके पेट में अचानक दर्द उठा और मेरे पास संदेश आया। उसी वक्त मुझे अपने घर जाना पड़ा, इसलिए इस महीने का दान मैं नहीं निकाल पाया। तुम्हारी पत्नी के पेट में अचानक दर्द उठा और तुम खजाना छोड़कर चले गए। हरामखोर खजांची के बच्चे, ये खाला का दरबार समझ रखा है, अपने बाप का घर समझ रखा है, जो कि खजाना छोड़कर चले गए।
खजाने की चाबी कहाँ है? निकल चाबी हरामखोर बिलासपुरी कहीं का। ले चाबी मुझे दे। और मंत्री भयभूषण, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि उस खजांची के बच्चे को राज दरबार से धक्के मारकर निकाल दिया जाए। ठहरो महाराज, ठहरो। हुजूर, ये खजांची की पहली गलती है, इसकी गलती को माफ कर दिया जाए। अगरचे आप इसे नौकरी से निकाल देंगे तो इसके बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे महाराज। हरामखोर कहीं का, तो तुम खजांची की तरफ से सिफारिश कर रहे हो? ऐसा न हो कि खजांची से पहले मैं तुझे धक्के मारकर यहां से निकाल दूं। मैं तुझे इजाजत देता हूं कि हरामखोर को धक्के मारकर यहां से निकाल दो। मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता हूं। कहो शत्रु सिंह, और कुछ कहना चाहते हो? जी महाराज। कहो, क्या कहना चाहते हो? एक निवेदन है आपसे। कहो, क्या निवेदन है? सुनिए हुजूर। शाह जी, दान मंदिर में देना भेजा कि घर में बेटा हुआ है, मैं घर जाऊंगा कि एक दिन की मुझे छुट्टी दे दीजिए। एक दिन की मुझे छुट्टी दे दीजिए, मिलके बेटे से बॉर्डर चला जाऊंगा। घर में बैठा हुआ है, अपनी पत्नी अपने बच्चों से मिलना चाहते हो, एक दिन की तुम्हें छुट्टी चाहिए। सत्यजीत सिंह, मैं तुम्हारी एक दिन की छुट्टी मंजूर करता हूं। बच्चों से मिलने के बाद अपने सैनिकों को लेकर के फजर होते ही बॉर्डर के लिए रवाना हो जाना। मंत्री भयभूषण, तुम इसी वक्त हमारी पत्नी को हमारी समक्ष पेश किया। बिहारीलाल, जाओ महारानी जी को बुलाकर राज दरबार में पेश करो। आओ आओ महारानी जी, खुश हो। महाराज, क्यों बुलाया मुझे शाह दरबार में? क्यों बुलाया मुझे? क्यों बुलाया मुझे शाह दरबार में? कौन सा काम वो है जरूरी पड़ा? क्या खता कोई दासी से हो गई? कुछ तो बतलाइए, कुछ तो। महाराज, आज भरी दरबार आपने कहीं मुझे बुलवाया, आखिर बात क्या है महाराज? क्या मुझसे कोई गलती हो गई या फिर मैंने कोई भूल? नहीं महारानी जी, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। मैं तुमसे एक बात बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हैं? तुम तो जानती हो कि हमारी पहली महारानी एक बच्चे का जन्म देकर
भगवान को प्यारी हो गई है। तो रानी जी जो ये बच्चा तेरी गोद में, रानी जी जो ये बच्चा, तो रानी जी जो ये बच्चा तेरी गोद में, पहली रानी की मेरे निशानी है। पालो पोसो इसे, माता का प्यार दो, मेरे जीवन के सुख पे सहाई हो तुम्हें। हाँ महारानी जी, मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूँ कि तुम इस बच्चे की परवरिश करो, इसका पालन पोषण करो, ताकि दुनिया वालों को ये ना मालूम हो कि तुम इस बच्चे की सौतेली माँ हो। महाराज, आप इसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि महाराज मैं इस युवराज को वो प्यार दूंगा, मैं इसे वो प्यार दूंगी कि अपने भविष्य में कभी ये नहीं समझ पाएगा कि मैं इसकी सगी मां नहीं बल्कि सौतेली मां हूं। और हाँ महारानी जी, एक बात मैं तुमसे और बताना चाहता क्या हूँ। कहना चाहते हैं? आज भरे दरबार मो खजांची को जैसे हमारी तौहीनी हुई, भला वो कैसे महाराज? जिसकी वजह से मैंने खजांची को धक्के मार के दरबार से निकलवा दिया है, परंतु क्यों महाराज? और खजाने की चाबी मैंने ले लिया है। उस हरामजादे की वजह से पूरे राज्य में हमारी तौहीनी हुई है। पड़ोसी देश के राजाओं ने हमारे सम्मान पर उंगली उठाई है। भला वो कैसे महाराज? ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ? महारानी जी, इस महीने का दान मंदिर में नहीं पहुंचाया गया, जिससे पड़ोसी देश के राजाओं ने मेरा अपमान किया है। महारानी जी, तो आपने बिल्कुल सही किया महाराज, मैं आपके फैसले से बिल्कुल सहमत हूँ, मुझे कोई इतराज नहीं। और ये चाबी मैंने उससे छीन लिया है महारानी, और जो चीज की तुम्हें जरूरत पड़े तुम मुझसे मांग लेना महारानी जी। ठीक है महाराज, मुझे आपके फैसले से कोई इतराज नहीं, क्योंकि आप जो भी फैसला करेंगे सदा वो उचित ही होगा, इसलिए मुझे आपके फैसले से कोई इतराज नहीं। स्थान ग्रहण कीजिए। और मंत्री भयभीष, आज का शाही दरबार यहीं पे समाप्त किया जाता है। दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। जय गोपाल। जय गोपाल। और सुनाइए बिहारी लाल, ठीक है महाबली, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है यार। लड़का बच्चा सही है। सही है? हाँ हाँ, पानी बूंदी चल रहा है, खेती बाड़ी बहुत सही है। ना जोती जा थोड़ा तो बताओ, हम बता दिए। वहाँ का हाल चाल है? हम लोग सब ठीक है यार। तुम्हारे आगे पीछे गए? आगे पीछे के सब ठीक है यार। आगे वाला धान पूरा सड़ गया यार, पानी गिरा। और पीछे वाला? पीछे वाला तो बे आधा निकला
आधा बाकी। वह निकले रही। तो देखिए ऐसा है, ये बताइए भरे दरबार आज तुमने क्या देखा और क्या सुना? बिहारी लाल जी आज हमने देखा यार, हाँ हमने देखा जी और सुना, जी लेकिन ये बताइए हाँ क्या तुमने भी कुछ देखा है? क्यों नहीं आए? तुमने आज क्या देखा, हमने सुना और देखा क्या सुना? कि महाराज अपने उचित सिंहासन पर विराजमान थे। बैठे हुए नजर आए। उनके दाहिनी तरफ महामंत्री भयभीर सिंह बैठे थे भयभीर सिंह और बाईं तरफ सेनापति सत्यजीत सिंह। सेनापति सत्यजीत सिंह आपस में बातें हुई। का प्रजा व राज के विषय में महाराज ने पूछा। मंत्री व सेनापति ने बाकायदे उत्तर दिया। हाँ जौन बताएं जूझ ने ठीक है बताएं। ठीक है बताइए। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कौन सी? कि महाराज मंत्री जी से कहा क्या कहा? कि मंत्रीवर ये बताइए हर पूर्णिमा को जो मंदिर में दान पहुंचाया जाता है, इस बार आने वाली पूर्णिमा को मंदिर में दान पहुंचाया गया या कि नहीं? तो मंत्री जी ने क्या कहा? मंत्री जी ने कहा महाराज आपके आज्ञा अनुसार मंदिर में दान पहुंचा दिया गया। पहुंचा दिया गया। इतने में सेनापति जी खड़े हो गए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा महाराज भरे दरबार मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, मंदिर में दान नहीं पहुंचाया गया। झूठ बोल रहे हैं। जी महाराज गुस्सा हो गए। हाँ तनकन में तो महाराज गुस्सा आ जाए। महाराज ने कहा क्यों हरामखोर, अरे बहुत उल्टा सीधा मंत्री का कहने यार। हाँ तो मंत्री जी ने हाथ जोड़कर बोला, कहा कि महाराज ये मेरी कमी नहीं, फिर ये कमी खजांची की है। खजांची जब खजांची खजाने से निकाल के देगा नहीं तो मंदिर में दान कहाँ से पहुंचेगा? बिहारी लाल ये भी बात सही है। हाँ जब खजांची खजाने से निकाल कर देगा नहीं तो क्या मंत्री जी अपने जेब से या कि अपने घर से हाँ, मंदिर में दान पहुंचाएंगे? लेकिन महाराज ऐसे कहाँ बैठने वाले हैं? ऐसे तो महाराज नहीं बैठते। ना भैया। महाराज ने आदेश किया, खजांची को भरे दरबार बुलाया गया और खजांची से खजाने की चाबी छीन लिया। महाराज उसे अपने राज से निकाल दिया। लेकिन यार एक बात समझ में नहीं आई। कौन सी बात? जब महाराज का इन खजांची को अपने राज से धक्के मार कर निकाल दिया जाए जी तो मंत्री जी बगल में बैठे थे, बगल में बैठ रहे हैं। हाथ जोड़ इन खड़े हैं। हाँ कहीं महाराज जी ये खजांची की पहली गलती है, इसको माफ कर दिया जाए। हाँ हमारे समझ में नहीं आ रहा बिहारी लाल हाँ कि मंत्री जी खजांची की तरफ से हाथ जोड़ करके सिफारिश क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब दाल में कुछ काला है। कुछ नहीं, हमका लागत पूरी दलिए काली है यार। भाई मंत्री जी क्यों हाथ जोड़ रहे थे? तो आइए भी सारी बातें छोड़िए, ठीक आइए मंत्री भयभीर सिंह का इंतजार किया जाए। ठीक। मंत्री जी आएंगे तो तो अपनी बीमारी स्वयं बताएंगे। ये बात है। वो देखो सामने सामने मंत्री जी का घोड़ा आ रहा है, बिल्कुल सामने। वो करिया घोड़ा आ रहा है।
मर रहे मंत्री जी मर रहे। महाबली गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और बिहारी लाल जय। बहुत खूब। तुम दोनों ने जी ऐसा जयकारा लगा दिया जी लम्बादार कि ये भयभीत सिंह का दिल खुश हो गया। यही तरह का जयकारा हम दूर जाने लगाते हैं। कितने दिनों से लगाते हो? काफी दिनों से लगाते हैं। काफी दिनों से। जी लम्बादार। क्या तुम दोनों की नजर में हराम ज्यादा कंटे पड़ा? मैं मार गया हूँ। कहाँ जिंदा खड़े तो हो। बस छोड़ो हराम खोर के। आज के बाद ऐसा जयकारा कभी नहीं लगाना। आज के बाद ऐसा जयकारा नहीं लगाऊंगा। नहीं लगाओगे? और बिहारी लाल जी मैडम जुबान को लगाम दो। मैं हलक से जुबान खींच करके हथेली पे दे दूंगा। और महाबलिया कहो मेरी जान कहाँ चली? सजा जाओ दोनों के दोनों। नहीं ऊपर से नीचे तक खाल खींच लूंगा तुम दोनों के। डराओ दोनों। हराम ज्यादा कहेगा मेरे सर पे चढ़ेगा आके। कहा तो ही आया। फट पीछे। बिहारी लाल सुधर जाओ। ये हराम खोर कंटे परा कहेगा। अतो साले चिपरा मेरे पास दोनों के दोनों। महाबली और बिहारी लाल आहू 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 आहू। यार साले चबैना की तरह चबा रहा है रे। हाँ तो हाँ बोलो। एक बार हाँ बोल। हराम जादो कहीं के की बहिनी का मारो पीटो ना कुत्तों
सोचो लम्बादार। क्या सोचे साले हमारे घर के हो तुम? नहीं लम्बादार, आज तुम्हारे बहनी के पाँव छुई, तुम्हार भाई हम भूला। ऐसे क्यों नहीं बोलता पहले? कवा तुम्हारा कहा कहे? इनके अम्मा का पैर छुई यार। ऐसे बोलो ना। सुधर जाओ दोनों के दोनों। जी जी। महाबली और बिहारी लाल, हाँ आज भरे दरबार के अंदर तुम दोनों ने देखा देखा कि भरे दरबार के अंदर हमारी बेइज्जती हो गई, बहुत बड़ी बेइज्जती मेरी ताहिरी हो गई। हो गई। और भरे दरबार के अंदर सेनापति सत्यजीत सिंह ने महाराज से हमारी चुगली कर दी है कि महाराज इस महीने का दान मंदिर में नहीं पहुंचाया गया। जमादार, हम लोग भी जानना चाहते हैं कि इस महीने का दान मंदिर में क्यों नहीं गया। शायद तुम दोनों नहीं जानते, वो जो खजांची है वो खजांची हमारा जिगरी दोस्त है। जो दान मंदिर में निकलता था उस दान को हम दोनों ने आधा आधा बांट लिए हैं। बहुत सही। इसीलिए वो दान मंदिर में नहीं पहुंचाया गया। लेकिन याद रखो सत्यजीत सिंह, तुम्हारे पूरे खानदान को जला करके राख कर दूंगा, तुम्हें बर्बाद कर दूंगा भाई। तुम्हारे पूरे खानदान को जला करके राख कर दूंगा। तुम्हारे खानदान में कोई दिया जलाने वाला नहीं है। इसलिए ये दुश्मनी हमें जिंदगी भर याद रहेगी। याद रहेगी। महाबली और बिहारी लाल, हम चल रहे हैं, लेकिन जाते जाते मेरा एक असूल है। कैसा असूल? कि मेरा कोई सगा नहीं, सगा नहीं, मेरा कोई सगा नहीं। और जिसको मैंने ठगा कितना टाइम? हम कहा जानी कहा, हम कहा दिए हुए कहा। कितना टाइम? जो ये नहीं जानते दिए कहा जाना। सही है। 5 मिनट। 5 मिनट। 5 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा हुआ तो याद रखो, याद है। तुम दोनों को ऐसी मार मारूंगा कैसी मार? कि तुम दोनों अपनी पैदाइश से भूल जाओगे। अब का आय आय कर रहे हो जो चला गताओ। बिहारी लाल, आय? या बता, या साला पहले के लकड़ी के ठेकेदार रहन कहा बे? लकड़ी के ठेकेदार नहीं रहा, फिर ये लकड़ी के ठेकेदार खिया लकड़ी के बोकला फोड़त रहा। आवाज आला जैसे सफेदा का बोकला फोरिस यार। अब का यार मारी साला चटा चाट। चाटा चाट। ए बिहारी, हाँ। वही मार तू 3 बूंद पेशाब छूट गए। बहुत अंड बंड मारा साला। चुप रह यार, कौन से न बताए नहीं बड़ी बेइज्जती हुई। बेइज्जती यहाँ कहीं मुतना आएगा। और का यार तुम विश्वास न हो।
यहाँ विश्वास न हुआ तो तुम व्यवहारी है। व्यवहारी का यार तुम को मारी समूह को मजे की बेलिस हाँ एका साले खौरहा बसलहा इडियट बदतमीज टै टूप नालायक करंडी भटार गाड़ी चले अपा चाहा या कौन गाड़ी आए बे? अबे इतना चाहे सारी तुम्हारी गाड़ी आओ क्यों बुरा न मानो मान ली और कोनो गाड़ी करे हो और कोनो गाड़ी करी है कोनो उठा के मारी लाठी फूट जाई गांठी पहुंच जी हो काशी और ये गाड़ी में यार ये गाड़ी में कोई बुरा न माने के गाड़ी आए या मेहरानून के गाड़ी आए अच्छा तो ऐसे बताओ तो ना ये बताओ चलेगा कि नहीं कहाँ जा जात रहा फिर आगे आगे हुआ पीछे पीछे हाँ हम गा लाओ देगी साला टांग की नहीं घटिया हाँ भट्ठा टांग की नहीं तो ये भैया हाँ आधे रास्ता का वो नहीं लौट पड़ा यार फिर लौट पड़ा जो लौट पड़ा ना तो हमारा आँखी तीन मिन होए लागी हाँ उतने में कही कितना समय हाँ उन्होंने पूना बेटा का 5 अंगुली दिखा दी दिखाई दी फिर जा लागे ना तो हमें ला गुस्सा गुस्सा हम कहा आपकी लौटा तो 5 अंगुली दिखावा हाँ अगर आपकी साला खाऊ रहा लौटी तो क्या करब का कर जैसे न बेटा मोहकड़िया ने ना हाँ गुस्सा लागे रही हाँ बनाए के चफरी हाँ धाई के हम का बेटा का बहुत सही यार बूझ गए बूझ गए हैं पूरा भट्टा में समाए गए अब नहीं है अरे यार हमारे वहाँ के न जा इतनी बड़ी शरीर कौने काम में आओ कौने कहा में औ का एका साले बसुलहा का डराओ तुम भाई हम तो डराई थे काहे डरात हो क्योंकि ये साला यहाँ का मंत्री है का मंत्री औ का या साला हाथी हाँ ये के मंत्री मंत्री है हम कही थी मंत्री नहीं है रुआ है हाँ कहो का है काहे या साला बसुलहा हाँ सिगरेट हमार दिन भी है अच्छा और जूता आज हमार है पहले हाँ, अकेला हम कहीं मिल जाए तो अंधे उंजरे मिल जाए हाँ, इनकी माँ का कोलगेट बुरु चुप कब लाए लिहा उठाए लावा यार कहा लेके घरे गए हो का तो ये बात बता दे बिहारी लाल हाँ अगर जब तुम नहीं डराते हो तो गंगा का दम खाए कही थे हाँ एका साले खाऊ रहा का हाँ हाँ यही साले हुक्का का कहा साला चोर उठाएगी साला चौकाट चौका साला 7:45 हो का यार कहता यहाँ का मैं मंत्री हूँ हाँ यार मंत्री नहीं बेटा गूला रही हाँ कहो काहे काहे? आप बात समझ में आई है हाँ बताओ भला या मंत्रिया मंत्रिया अब साला खजांची हाँ ये दोनों साले जिगरी दोस्त हैं अच्छा जो दान के लिए पैसा निकलता है हाँ आधा आधा ये साले दोनों बांट लिए थे या साला हाथी कहो का मंदिर में दान जाए हाँ बताओ भला ये साले उठाए गिरे हाँ दान के पैसा खाए रहे खाए रहे पैसा मोटा चले आ रहे साले काल हमरो नुकसान करवाए ये नहीं नुकसान कर दिया ना हाँ। अब हम दान के पैसा बराबर पहुंचाते तो पानी कहाँ गिरा कहाँ गिरा लेकिन यह साला खाऊ रहा हाँ और वह साला खजांची खजांची दोनों साले दान के पैसा खा रहे हैं खाए रहे भैया हरो हाँ बिहारी तनी के सोचो यार हाँ यार अगर कोई गरीब इंसान हाँ भैया जो मंदिर में जाएगा हाँ दर्शन करेगा फिर जो 16-32 आना होगा हाँ मंदिर में चढ़ा कर आएगा हाँ लेकिन यह साला उठाएगी हाँ दान के पैसा खाए रहा हाँ इनका नहीं डराई फिर इसके साले के एक असूल है हाँ यार का कही के का अरे यार ये कहे असूल है साले बर्धा का है। का कही मेरा कोई सगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं गलत ऐसे ना आए हाँ ऐसे आए हाँ ऐसी कोई जगह नहीं जगह नहीं भैया हरे हाँ ऐसी कोई जगह नहीं कि जहां पे साला हागा नहीं यही जगह बाकी रही है फिर यो साला व संजा जहागा गंधुआए हलवाई लेकिन हमें मारे गंधुआ में न पाई फिर हमारो खोपड़ी खराब हाँ का यार ले हमसे 5 रुपया लाओ। जाओ दुकान खुली है हाँ खोली है एक खिलाओ जाओ फेविकोक ठीक 2 बूंद चुआ जो इनके बेटा का जिंदगी झंड हो जाए झंड हो जाए आओ चली काटा जाए एक एक फुटरा उधर जहाँ बेटा गंधुआ मिल जाए फिर
वही तो तरह मारो हाथ चढ़े ठीक सब के रफ्तार भागेगा चढ़े चल इनकी ऐसी की तैसी चल अब हमारे मारे न गंध हुआ आगे चलते आओ चली चल सारा हराम खोर के बच्चे शाबाश महारथियों शाबाश। तुम दोनों जैसा नौकर हमको इंडिया में नहीं मिलेगा। अब लौंडिया टॉप है इधर आप जी बहुत वफादार हो। जी लम्बादार हमारे ना रहने के बाद ये दोनों इतनी बड़ी तारीफ हमारी करते हैं जी लम्बादार जैसे लोग भगवान की तारीफ करते हैं। मालिक आप हमारे भगवान हैं अगर हम आपकी तारीफ नहीं करेंगे तो फिर किसकी तारीफ करेंगे। तो महाबली बेटा ओ ये बताओ कहो मेरे फुफ्फा तुम सारा कंठ परा कहीं का जो दान मंदिर में निकलता है उस दान को हम और खजांची दोनों चुरा लिए। नहीं लम्बादार ये साला बिहरिया चोरावत है। तुम साले हराम खोर हम उठाई गिर है हम साले 7:45 है। बिहरिया ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे ये साला हगा नहीं। बिहरिया नहीं नहीं साले शाम से तो मेरा दिमाग भंड हो गया यहाँ पर पीछे 50 जगह साले वो बंद हुआ ही। कितना टाइम 5 मिनट 5 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा हुआ तो याद रखो तुम दोनों को जिंदा जमीन में घुसेड़ दूंगा। हंसाओ ना वो हमका अंदर घुसे रही हैं अब की बेटा हम खुद अंदर घुसे रही हैं घटिया के गए बेटा डाके बिहरियो साला बड़ा मतलबी यार है भाग गया। अब मंत्रिया इनका मजे के पियली आप बताओ भैया यह हमारा व्यवहारी है और का यार कहा तो मंत्रिया मजे के पेल यही तरह दिमाग लगाए लगाए तुमका रात भर पे हुआ हमका ए बाबत आ जाए बिहारिया अगर हमारा खोपड़ी खराब हो गए तो मंत्री का बेटा का दिन दोपहर मार दो वाह कैसे कहो काहे काहे चाय नाश्ता बराबर हम दी थी हाँ यार लाए के 5 रुपया का मोस मार के दवाई वही चाहिए मदियम मिला ठीक और मंत्री का बेटा का देव दे नहीं ले है पी बहुत सही या यहाँ टीनी और ये वाह यार हाथ मिलाओ बहुत तुमसे साले हाथ मिलो अब अगर ज्यादा तारीफ करो मंत्रिया के साले तुमका 50 ग्राम पियो वही के साथे साले तू मर जाइयो और तुम्हारे मरे के बाद हमारा फायदा ही फायदा भाई 3 दिन से पानी गिरता है घर में पानी भरे हुए खेते में खेते के नाम नहीं हो हमारे गांव का ही दिखाई पड़ गए धई दिए तुम्हारे नर्री पलात बताओ साला आज के बाद कुकुरे में विश्वास कर लिए लेकिन तुम्हारे ऊपर विश्वास न करब तो समझ लियोगा तुमका मारे बाज अब तो कुकुर का सिखाए पढ़ाए के चाय दे के भेजा वो तुम्हें हाथे कुछ खाबे न करब आप चला जाए अब मंत्री के जो है ना मिर्ची लग गई है ये है महाबली विंध्याचल रानी के एक गाना सुना चाहत रहे महाराज अच्छा गुरु जी ये हमें महाराज और घर मालिक तो आइए भी विंध्याचल का गाना हो जाए देखो हम तुमको एक भक्ति गीत भक्ति हाँ यार एकदम पेवर भक्ति गा लिया दिखा तो नहीं साले बचिया गाना का कहो यार गाना गा ली गाले गाना गा लेते हो ऐसा बोलो ना तो ऐसे तो बोलता है
ऐसा बोलता नहीं तो है वही जूता पर मुमारा अरे मुहे वो तो हो रहे खुदे पर ही भाड़ा पर उल्टा का दिन का आओ चली हे हाँ हे सैया छुट्टी लेके आवत बाले घरे कि चोलिया में भूख लागे ना सैया छुट्टी लेके आवत बाले यहाँ से पचा या कौन भक्ति गाना है बे यही आप विंध्याचल के गाना कहे सैया छुट्टी लेके आवत हो घरवा और चोलिया में साले भक्ति गाना है या साले भक्ति ना भोजपुरी गाना है लाइन क्लियर हो रही लाइन ये देखो नहीं मामूनी की लाइन क्लियर हो जाए लाइन लगाई बहादुर को आओ चलते हैं हे मैया तू तो बसु विंध्याचल पहाड़े दर्शन तुहार चाहिए मैया ओम नमो सरस्वती ओम नमो शारदे ओम नमो सरस्वती हे मैया तू तो बसु विंध्याचल पहाड़े दर्शन